हाँ जी, नेक्स्ट, आई सपोज देयर हैज़ नेवर बीन सो मच लेटर राइटिंग इन द वर्ल्ड एज इज़ गोइंग ऑन टुडे। जैसे पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे आज के टाइम में लेटर राइटिंग चल रही है, पुराने टाइम में नहीं थी, एंड मच ऑफ इट्स गुड राइटिंग एज द पेपर्स शो, बट द केस ऑफ माई कंपेनियन इन द ट्रेन इज़ द केस ऑफ थाउजेंड एंड tens of thousand young fellow who for the first time in their lives want to write to discover that they have no gift of self expression। कहते हैं ये बहुत सारे यंगस्टर्स की बात है जो लाइफ में कभी पहली बार अपने कंपेनियन को लेटर लिखने के लिए बैठते हैं, लेकिन उनको सेल्फ एक्सप्रेशन समझ ही नहीं आता कि कैसे दें। इट इज़ नॉट दैट दे आर स्टूपिड, ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, उनको लेटर नहीं लिखना आता। इट इज़ दैट सम हाउ द एक्ट ऑफ राइटिंग पैरालाइजेस दैम। ये ऐसे है कि जब आपने देखा होगा जब आप कुछ बोलते हो तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट, कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कैसे मर्जी उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन जब हम लिखते हैं तो वो थोड़ा सा एरर फ्री होना चाहिए, उसका एक थोड़ी सी तहज़ीब होनी चाहिए कि हम कैसे लिख रहे हैं, उसका वे ठीक होना चाहिए, है ना। ये चीज़ें होती हैं। दे कैन नॉट एक्सप्रेस द एटमॉस्फेयर। कहते हैं जब कोई बंदा लेटर लिखता है जहाँ पे वो रह रहा है उस एटमॉस्फेयर को वो बंदा कैसे कंक्रीट जो वर्ड्स हैं, फीलिंग्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दे नीड अ फ्रेंडली लीड, उनको कुछ फ्रेंडली चाहिए जो बंदा उसे हेल्प करे लेटर लिखने में। व्हेन दे हैव गोट दैट दे कैन टॉक वेल इनफ बट विदाउट इट्स दे आर डम। अगर उनके पास कोई पर्सन है उसके साथ वो अच्छे से बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, पर उनको पेज पे उतारना डम की तरह हो जाता है। ऐसे लगता है पर्सन क्या है, बिना फीलिंग्स की है। इन द वाइडर सेंस लेटर राइटिंग इज़ नो डाउट अ लूज आर्ट, है ना। अगर हम देखें ये जो लेटर राइटिंग है ये आर्ट एक तरह से ख़त्म हो चुकी है, इसका लॉस हो चुका है, लूज़ हो चुकी है। इट वॉज़ किल्ड बाय पेनी पोस्ट। ये क्योंकि पुराने टाइम पे ये इसके चार्जेस भी ज़्यादा होते थे, तो ये एक तरह का बड़े अमीर लोगों का एक वो था, एक्टिविटी थी। लेकिन जैसे जैसे इसका आजकल के मॉडर्न के ज़माने में हरी हो गई है, एकदम से हम कॉल लगा लेते हैं, चाहे कनाडा लगाना है ना, चाहे ऑस्ट्रेलिया लगाना है, तो वी पीपल आर ईजीली अवेलेबल ऑन फ़ोन और ऑन व्हाट्सएप, सो वी डोंट यूज़ टुडे लेटर राइटिंग। व्हेन कॉपर, अगेन ये लिटरेचर के पर्सनस बताए हैं, जब कॉपर की एज थी, होरेस वॉलपोले की एज थी, बायरन रोमांटिक पोइट है, लैम रोमांटिक पोइट है, कार्लेल्स wrote their immortal letter. The word was leisurely place where there was time to indulge the luxury of writing to your friends, है ना। उस टाइम पे ये एक लग्जरी एक्टिविटी थी, क्योंकि लेटर को लेके आने में बहुत पैसे लगते थे, क्योंकि तब उस टाइम पे सैलरीज कम थी, उस टाइम पे पैसे की वैल्यू उस यू नो वेरी वेल कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ों की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। उस टाइम पे लेटर को लिखने की वैल्यू एक लग्जरियस वर्क था। एंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर, जो लेटर को पोस्ट करना होता था वो भी बहुत महंगा होता था। इस कारण कुछ लोग होते थे जो वो उस सीरियस अफेयर को करते थे। सीरियस अफेयर मतलब इस काम को करते थे। इफ़ यू कुड ओनली सेंड अ लेटर वंस इन अ मंथ और 6 months दे हैव हैवी एक्सपेंसेस। अगर आप 6 महीने में या 1 मंथ में लेटर भेज रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते थे। इट बिकेम मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। मतलब अगर आप वही चीज़ हो गई, हम किसी पर्सन को लेटर लिख रहे हैं, उस पर बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं, तो वो लेटर को रिसीव भी ऐसे करता था, इंपॉर्टेंस देता था पूरा कि देखो मेरे फ्रेंड ने मुझे लेटर लिखा। द पुअर ऑफ कोर्स, जो पुअर थे, गरीब थे, वो नहीं यूज़ कर पाते थे, नहीं इन्जॉय करते थे लेटर राइटिंग, क्योंकि ये लग्जरियस एक्टिविटी थी। डी क्विंसी अगेन रोमांटिक राइटर है, टेल्स अस हाउ द डेल्समैन ऑफ लेकलैंड, कि डेल्समैन के बारे में बता रहे हैं, वो लोग जो कि डेल्स में रहते थे, लेकलैंड के लोग, अ सेंचुरी अगो यूज टू डॉज द पोस्टल चार्जेस। कैसे उन्होंने अवॉइड किया, डॉज होता है अवॉइड किया, पोस्टल चार्जेस को यूज़ करना। द लेटर दैट केम बाय स्टेज कोच वॉज रिसीव्ड एट द डोर। लेटर की क्या वैल्यू होती थी, जो लेटर है जैसे वो रिसीव किया गया स्टेज कोच के द्वारा भेजा गया, जो रिसीव किया गया डोर पे पुअर मदर के द्वारा, वो सिर्फ एड्रेस देख के खुश हो जाती थी। सो फ्रॉम सर्टन अग्रीड साइन, कुछ थोड़े से साइन होते थे जिससे उसे पता चल जाता था कि उसके बेटे का लेटर है, टॉम या जिम का लेटर है, और वापस उसे देख के बस खुश हो जाती थी और करियर मैन को पकड़ा देती थी बिना खोले। इन दोज डेज अ लेटर वॉज एन इवेंट। उस टाइम पे जो लेटर लिखना ही एक बहुत बड़ी इवेंट थी। बस एड्रेस को देख के वो खुश हो जाते थे, बिना पढ़े ही उनको ऐसे हो जाता था कि हाँ जो मेरा बच्चा है या जहाँ से भी लेटर आया वो बंदा क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपने जो बच्चे लिटरेचर के हैं उन्होंने पढ़ा होगा
कि बहुत सारे, जैसे बायरन है, इसने डेथ के पहले बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, अपने फ्रेंड को लिखे थे, अपनी आई थिंक बेलव्ड को लिखे थे। वो लेटर्स हैं वो पब्लिश भी हुए हैं। इंग्लिश लिटरेचर में उनकी वैल्यू काफ़ी है। पुराने टाइम में जो लेटर्स की वैल्यू थी वो एक आर्ट थी कि लेटर सबको लिखना नहीं आता था, सबको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना वर्ड्स में नहीं आता था, तो इट वाज लाइक अ आर्ट। इवन टुडे हाँ, कुछ लोग वैसे तो नहीं होंगे पर फिर भी अगर कुछ लोग लिखते हैं तो ये एक आर्ट है। देखो उसको उसके लिए आपको अच्छी राइटिंग चाहिए, अच्छे वर्ड्स चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत है अगर आप लेटर लिखना चाहते हैं। तो ये अपना चैप्टर हाफ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट फुल एंड ये हम साथ साथ में ऑक्सफोर्ड ग्रामर को भी कोशिश करेंगे लेके चलें। अभी मैंने ये 2 चैप्टर्स आपको करवा दिए हैं। 10 चैप्टर्स वी आर हैविंग इन आवर सिलेबस एंड 2 आर आई थिंक 2 कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड मतलब चल रहा है, दैट विल बी वेरी सुन कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, समझिए इनको, बुक को लेके बैठिए। जब भी ऑडियो आप समझते हैं, है ना, तो आपको ये चैप्टर्स हैं क्लियर होंगे। थैंक यू।